तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 10 साइंस का पेपर, जो कि आज साइंस का पेपर था आपका 29 फरवरी को। तो इस पेपर को आज सॉल्व कराने वाले देख सकते हो 824 IO कोड का पेपर है 2024 का। आज ये पेपर था, तो इस पेपर को आज आपको सॉल्व कराएंगे। देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था, पूर्णांक 70 नंबर का था। ठीक है, तो मस्त पेपर आया था, आप लोग मिलाते चलना, हम आपको पूरा सॉल्व करा रहे हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे खंड आज जो पार्ट ए था बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न आप देख सकते हो, आप लोग मिलाते जाना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो पहला प्रश्न पढ़ो, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो लेंस कौन सा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही था। आप लोग बताना आपने कौन सा लगाया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सी नंबर सही था। ठीक है, तीसरा प्रश्न था उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है आभासी तथा छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी तथा छोटा। फिर था श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा है? तो वो आपका कौन सा रंग हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही था, नीला, कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? नीला का होता है। ठीक है, फिर अगला पांचवा प्रश्न था कॉलम ए में दी गई मात्रकों को सुमेलन अर्थात मैचिंग कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कीजिए। ठीक है, तो पहला था ओम। तो ओम का तो आपको पता है यार, ओम का कौन होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। फिर वाट, वाट का कौन होता है? विद्युत शक्ति होता है। एम्पियर का कौन होता है? विद्युत धारा होता है। और वोल्ट का कौन होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, तो देख सकते हो पहले का कौन सा दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का कौन सा तीसरा, तीसरे का कौन सा पहला, और चौथे का कौन सा चौथा। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, तो आपने सही किया होगा इसको। आप देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर तक हो गए थे। अब छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे आर व 2R। इसको सॉल्व कराते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन था आर व 2R प्रतिरोधों के तारों को पहले श्रेणी क्रम में। देखो आपके पास 2 तार है आर व 2R प्रतिरोध के। ठीक है, आपको कहा गया आर व 2R तार प्रतिरोध के तारों को पहले श्रेणी क्रम में, तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मान लो श्रेणी क्रम का सबको फॉर्मूला पता है, मान लो R1 इक्वल टू क्या होता है आपका? R1 इक्वल टू इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो इसी टाइप से आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? R + 2R मिला के 3R आ जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बाद में क्या करते हैं? हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, जिससे प्रतिरोध क्या आता है? R2। ठीक है, यहाँ पे कहा गया ना R2, तो R2 आएगा, वो कितना आएगा? 1/R2 इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, तो 1/R2 इक्वल टू 1/R और एक प्लस का 1/2R। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/R2 इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम 2R आ जाएगा, R का इस पे भाग दोगे बचेगा 2, 2 का 1 से गुणा 2 प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 1/R2 इक्वल टू 3/2R। ठीक है, और यहाँ से R2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2R/3 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये R2 की आ गई समांतर क्रम में जोड़ने पर, ये R1 की आ गई श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा था R व 2R प्रतिरोध के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम बाद में समांतर क्रम में जोड़ा, यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 व R2 हो, मतलब श्रेणी क्रम में R1 हो, समांतर क्रम में R2 हो, तो R1/R2 का मान निकालो। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़कर R1 का मान निकाल लो, समांतर क्रम में जोड़ के R2 का मान निकाल लो। अब R1/R2 निकालना है, तो R1 है 3R, R2 है 2R/3। ठीक है, अब ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9R/2R। यहाँ से R कैंसिल होगा तो 9/2 जो हो जाएगा, ये आपका सही विकल्प जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? C 9/2। देख सकते हो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना था, 9/2 आपका आ गया था। ठीक है, तो जिसने 9/2 लगाया उसका ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था आपका 7वां, आपका था चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ठीक है, आपका कहा गया इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो बल की दिशा, तो आप इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निकाल सकते थे। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही था। आप कमेंट करके बताना कि इसका सही है क्या होगा। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, कमेंट करके बताना जैसा आपका ऑप्शन सही आया हो। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे 7 नंबर तक। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के दिए गए थे कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। ठीक है, प्रोपेनल में, तो प्रोपेनल लास्ट पे क्या लगा है? अल लगा है। अल का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप से। अल का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप से।
तो यार सॉरी, अल का मतलब होता है CHO ग्रुप से, ठीक है। अल का मतलब क्या होता है, CHO ग्रुप से। तो ये वाला आपका सही होगा प्रोपेनल, क्योंकि आपका अगर प्रोपेनॉल होता तो आपका OH ग्रुप से होता, लेकिन जब यहाँ पे प्रोपेनल लगा है तो ये CHO आपका पहला नंबर ऑप्शन सही है, A नंबर, ठीक है। तो इसका जिसने A नंबर लगाया उसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है, ठीक है। फिर था निम्नलिखित में कीटोन कौन सा है, तो कीटोन ये देख सकते हो लास्ट पे ही लगा है ओन, यहाँ पे ऑल लगा है मतलब OH ग्रुप, यहाँ पे ऑल लगा मतलब OH ग्रुप, यहाँ पे प्रोपेन लगा मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओन लगा अर्थात प्रोपेनोन। तो C नंबर ऑप्शन सही था, ठीक है। तो ये 10 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है, वो है पोटेशियम, ठीक है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है पोटेशियम। फिर है कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe और इससे बनता है FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ पे FeSO4 के साथ बाहर निकलता है और Cu, तो ये अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसका B नंबर ऑप्शन सही था। 13 नंबर क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब कौन सा कितने ऑप्शन आपने सही किए, ठीक है। अगला था 14 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो देखो इनमें से सभी वाला आपका सही है, ज़्यादातर जो इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी वाले होते हैं वही सही होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही था। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, वो है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन आपका। फिर आप पराग कोष में होते हैं, पराग कण होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। C नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है किसका, हाइड्रा में होता है, ठीक है। इसका ये A नंबर ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। तो देख सकते हो मस्त मस्त क्वेश्चन आए थे, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिनेप्स, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्न में कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, वो है हरे पौधे, ठीक है। फिर इसके बाद था मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, वो है गोल और झुर्रीदार बीज का, ठीक है। इसका A नंबर ऑप्शन सही था। तो ये 20 बहुविकल्पी आपसे पूछे गए थे। फिर इसके बाद देख सकते हो खंड बा पार्ट B, इस पे पहला प्रश्न था प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो आप बता सकते थे, 2 नंबर का प्रश्न था कौन कौन सी, पहला व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, ठीक है। फिर था दूसरा प्रश्न दृष्टिदोष कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको दृष्टिदोष बताने थे तो बताओ दृष्टिदोष कितने प्रकार के होते हैं, पहला निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष और जरा दूर दृष्टिता। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का था, आपने इसे भी बता दिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरा प्रश्न था उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न देखो दिख रहा होगा आप, दूसरे का पहला था 2 नंबर पे, ठीक है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखे, तो आपने इसके भी उपयोग लिख दिए होंगे। फिर दूसरा था अवतल लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, ये 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। तो मस्त पेपर आया था। फिर था किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, 2 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद ये था 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी आसानी से कर लियोगे, 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न था किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए, 2 नंबर का ये था। फिर दूसरा था धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 2 नंबर का। फिर है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, इसको बताइए, 2 नंबर का, ठीक है। देखो ये 3 प्रश्न आप चाहे तो इन 3 प्रश्नों को कर लो, या बीच में अथवा लगा हुआ था आप ये कर सकते थे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा था घरेलू विद्युत पाइपर में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। ये 2 प्रश्न कर लो, या अथवा में ये 3 प्रश्न थे, 6 नंबर पे है, चाहे ये 3 कर लो चाहे ये 2 कर लो, अथवा लगाए, ठीक है। आसानी से आपने इसको भी किया होगा, ठीक है। पेपर देख सकते हो कैसा था आपका, ठीक है। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न आप देखो, सेक्शन नंबर आपका दूसरा शुरू हो चुका, उपभाग 2, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। आपको IUPAC नाम लिखना था, पहला एसिटिलीन का। एसिटिलीन का बताओ सूत्र क्या होता है, C2H2, ये होता है एसिटिलीन का सूत्र। आपको इसका IUPAC नाम लिखना था, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। इसका नाम एथाइन था। एसिटिक अम्ल की बात करें CH3COOH सूत्र होता है, और इसका IUPAC क्या होता है, यहाँ पे 1 और 1 2 कार्बन एथेनोइक अम्ल, क्या नाम होता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। तो पेंसिल से शायद दिख ना रहा हो ज़्यादा, बता दें, इसका नाम था एसिटिलीन का एथाइन, और एसिटिक अम्ल का था एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो आपने इसे भी किया होगा। फिर है 6वां प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर का, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस पर आपको ये लिखना था। B नंबर क्वेश्चन था सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। 7वां प्रश्न था आपका 3 नंबर वाला,
देख सकते हो 3-3 नंबर के थे। आपका कहा था अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न। बी नंबर था विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए, 3 नंबर का ये था। और बीच में अथवा लगा था, आप इन पर टिप्पणी लिख सकते थे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मिशेल संचारण कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। 6 नंबर के ये प्रश्न थे, ये आप कर सकते थे, या बीच में अथवा लगा था, ये वाले चाहे करना एक ही था, ठीक है, चाहे 7वें के ए और बी कर लो या यहाँ पे नीचे पर टिप्पणी करना था, ठीक है, इनमें से करना एक ही था, बीच में अथवा लगा था, ठीक है। तो आपने इसको भी कर लिया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश पे दिया गया था, फिर आपका उपभाग 3 आ जाता है, ठीक है। इस पे 8वां प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न था। 9वां प्रश्न था आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ठीक है। पहला था आपका प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर था मानव हृदय, इन पे टिप्पणी लिखनी थी, 4 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। फिर 10वां प्रश्न था ओजोन परत क्या, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, 4 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। फिर इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, लिंग निर्धारण मेंडल के नियम, 6 नंबर का प्रश्न था। अथवा लगा था बीच में, चाहे तो आप ये कर सकते थे, मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न था, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। तो आशा करते यार आपका पेपर मस्त गया होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका पूरा पेपर था क्लास 10 का साइंस का, जो आज 29 फरवरी को हुआ है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।